जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा इस कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। मुकुंद जितेंद्र दोनों ही रामपुर के लिए निकले थे, परंतु जितेंद्र ने कलकत्ता में ही साथ छोड़ दिया। मुकुंद ने तुरंत लोकल ट्रेन पकड़ी और अपने गुरु के आश्रम श्री रामपुर जा पहुँचे। तुम आ गए? श्री युक्तेश्वर जी ने व्याघ्र चर्म पर बैठे बैठे ही कहा। उनका स्वर ठंडा था और ढंग उनका भाव शून्य था। मैंने चरण स्पर्श करते हुए कहा, जी गुरुदेव, मैं आपके अनुसरण के लिए आया हूँ, परंतु तुम तो मेरी इच्छाओं की अवहेलना करते हो। अब ऐसा नहीं होगा गुरुजी, आपकी इच्छा ही मेरा धर्म होगी। तो मेरा पहला अनुरोध है, अपने परिवार के पास लौट जाओ। मैं चाहता हूँ तुम कोलकाता जाकर कॉलेज में प्रवेश लो। ठीक है गुरुदेव, मैंने अपनी व्याकुलता को छिपा लिया। किसी दिन तुम्हें पाश्चात्य जगत में जाना होगा। वहाँ के लोग भारत के प्राचीन ज्ञान के प्रति अधिक ग्रहणशील होंगे यदि गुरु के पास विश्वविद्यालय की डिग्री होगी। आप बेहतर जानते हैं गुरुजी। मेरी उदासी छंट गई। तुम पास ही रहोगे, जब भी समय मिले आ जाना। संभव हुआ तो प्रतिदिन आऊँगा गुरुदेव। अपने जीवन के प्रत्येक पहलू पर मैं आपका अधिकार स्वीकार करता हूँ। आप मुझे भगवत साक्षात्कार कराने का वचन दें। 1 घंटे तक वाक युद्ध चलता रहा। गुरु वचन मिथ्या नहीं हो सकता। श्री युक्तेश्वर जी के ईश्वर के साथ तादात्म्य को मैं जान गया था। उनका शिष्य होने के नाते उनसे यह वचन प्राप्त करने के लिए मैं दृढ़ निश्चय था। तुम बहुत हठी हो, गुरुदेव बोले। तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा हो। मेरे हृदय से पर्दा हट गया। अनिश्चित खोज का अंत हो गया। मुझे सद्गुरु के चरणों में आश्रय मिल गया। आओ मुकुंद, मैं तुम्हें अपना आश्रम दिखाता हूँ। गुरुदेव उठे। दीवार पर एक टंगी तस्वीर को देखा। लाहड़ी महाशय? मैंने आश्चर्य से कहा। हाँ, मेरे ईश्वर तुल्य गुरु, युक्तेश्वर जी बोले। वे उन सब गुरुओं से महान थे, एक मनुष्य और योगी के रूप में, जिनका जीवन मेरे अन्वेषण की परिसीमा में आया। उस तस्वीर को मैंने मौन प्रणाम किया। मेरी भक्ति उस लोकोत्तल गुरु के लिए बह निकली, जिन्होंने मेरे शैशव काल में ही अपना आशीर्वाद से मुझे धन्य कर दिया था। गुरुदेव के पीछे मैं उस घर में घूमा। आश्रम के बीच में एक आंगन था। आश्रम परिसर में कबूतर धूसर छत पर फड़फड़ा रहे थे। पिछवाड़े एक बगीचा था। 2 मंजिल का भवन था। नीचे तल्ले पर एक हॉल था, जो कि वार्षिक दुर्गा पूजा के लिए उसका उपयोग होता था। बैठक में जाने के लिए एक संकरी सीढ़ी थी। गुरुदेव ने मुझे रात वहीं रहने के लिए निमंत्रित किया। आश्रम में 2 लड़कों ने रात को भोजन के समय रसदार सब्जी परोसी। गुरुदेव, कृपया अपने जीवन के विषय में कुछ बताइए। मैं उनके पास चटाई पर बैठा था। मेरे गुरु युक्तेश्वर जी बताने लगे। मेरा पारिवारिक नाम प्रियनाथ कडार था। मेरा जन्म यहीं श्री रामपुर में हुआ था। मेरे पिताजी एक धनवान अधिकारी थे। वे ही यह पैतृक मकान छोड़ गए, जो अब मेरा आश्रम है। मेरी स्कूली पढ़ाई बहुत कम हुई। युवा अवस्था के आरंभ में ही मैंने गृहस्थ धर्म स्वीकार कर लिया। मेरी एक बेटी है, जिसका विवाह हो चुका है। पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने अपना प्रौढ़ जीवन लाहड़ी महाशय के मार्गदर्शन में प्राप्त किया। स्वामी परंपरा के अंतर्गत मैंने उनसे संन्यास ग्रहण कर लिया, और संन्यास के बाद मुझे प्रियनाथ से दूसरा नाम मिला, युक्तेश्वर। यही मेरा सरल वृत्तांत है। मेरे उत्सुक चेहरे को देखकर गुरुदेव मुस्कुराए। बोले। मैंने बोला, गुरुदेव, मुझे बचपन की कहानियाँ सुनने की इच्छा है। हाँ हाँ, जरूर। एक बार मेरी माँ ने कमरे में भूत होने की कहानी बताकर मुझे डराने की चेष्टा की। गुरुदेव बताने लगे। मैं तुरंत वहाँ गया, लेकिन भूत को न पाकर निराशा प्रकट की। उसके बाद माँ ने मुझे कभी कोई डरावनी कहानी नहीं सुनाई। इससे मुझे एक नैतिक शिक्षा मिली। भय का सामना करो, वह तुम्हें सताना बंद कर देगा। उसके बाद एक बार एक पड़ोसी के बड़े ही भद्दे कुत्ते की मेरी चाह थी।
कुत्ते को पाने के लिए मैंने सारे घर को अपने सिर पर उठाए रखा था। कई सुंदर सुंदर कुत्ते मुझे बताए गए, परंतु मैं सिर्फ उसी कुत्ते को चाहता था। सारे के सारे प्रस्ताव मेरे कानों तक पहुंच ही नहीं पाते थे। उस समय मुझे फिर एक नैतिक शिक्षा मिली। मोह अंधा बना देता है, वह इच्छित वस्तु के चारों ओर आकर्षण का माया जाल रच देता है। माँ को यह कहते सुनता था, जो मनुष्य किसी और के मातहत नौकरी स्वीकार कर लेता है वह दास बन जाता है। और बस बचपन की ही यह धारणा मेरे मन में पक्की बैठ गई। मैंने सारी नौकरियां ठुकरा दी, पैतृक संपत्ति को भूमि के व्यवसाय में लगाकर अपनी आजीविकाएं चलाई। नैतिक शिक्षा, अच्छी और सकारात्मक शिक्षाएं ही बच्चों में जानी चाहिए, क्योंकि धारणाएं दीर्घ काल तक स्पष्ट बनी रहती हैं। गुरुदेव प्रशांत मौन में डूब गए। मध्य रात्रि के आसपास उन्होंने एक खाट मुझे सोने के लिए दी। उस रात मुझे बहुत ही गाढ़ी और मधुर नींद आई। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। आगे की कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण।